हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने अलजेब्रा फिनिश किया था मैथ्स के अंदर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आपको पता है दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो आइए समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो ध्यान से देखिए, पहले हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है बेसिकली। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट है, जैसे मान लीजिए आपके पास प्रिंसिपल है 1,000 रुपए, यानी मान लिया जो आपके पास है 1,000 रुपए, अब इस पे रेट लग रहा है कितने का, 10% का। तो 1,000 पे 10% का अगर रेट लगेगा, तो मैं रफली कैलकुलेशन आपको करके दिखा देती हूँ। तो ये कैसे लगता है, ध्यान से देखिए, 1,000 रुपए है, इस पे लगेगा कितने परसेंट का रेट, 10 का। परसेंटेज के लिए हम क्या लगाएंगे, डिवाइड में 100, यानी डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, 100 करेंगे। अब ध्यान से देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे 100, यानी यहाँ पे कितने का इंटरेस्ट लगा, 10%, यानी कितने का रेट लगाया, 10% का। तो यानी हम यहाँ पे कितना ऐड करेंगे, 100। तो नेक्स्ट ईयर में, यानी अगर हमने किसी बंदे से 1,000 रुपए लिए थे, ठीक है, फिर 1 साल के बाद, 1 साल तक उसने कितने, यानी 10% का रेट लगाया उस पर, तो 1 साल के बाद हमने उस बंदे को कितने रुपए लौटाने होंगे, 1100, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर फिर से इस पे कितने का रेट लगेगा, 10%, फिर से यानी 100 ऐड हो जाएंगे। तो जो 10% का रेट लगेगा ये किसी के 1,000 के ऊपर ही लगेगा, तो यहाँ पे कितनी हो जाएंगे, फिर 1200। फिर नेक्स्ट ईयर यानी 10% का रेट लगा, फिर से कितने ऐड होंगे, 100, तो यानी 1300। यानी अगर आपने किसी बंदे से 1,000 रुपए उधार लिए तो 30 साल के बाद आप उसको कितना लौटाएंगे, 1300 लौटाएंगे। कब, जब हर साल का रेट का परसेंट क्या होगा, 10%। तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो रेट होता है, यानी जो आपने लगाया, चाहे वो 10% और 20%, 30% कुछ भी हो समथिंग, तो जो रेट लगेगा वो हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर लगेगा। और यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट वो होगी जो आपने किसी से लिया है, यानी 10,000 जो स्टार्टिंग अमाउंट होगी, ये क्या होगी हमारे पास, प्रिंसिपल अमाउंट। तो यानी जो 1,000 है इसी के ऊपर हमेशा क्या लगेगा हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट इसी के ऊपर काउंट होगा, चाहे वो 3 साल के लिए करे, चाहे 4 साल के लिए। अगर ये 4 साल के लिए होता तो यहाँ पे हम फिर से 10% लगाते और ये कितना हो जाता, 1400 हो जाता। अब हम समझेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ध्यान से देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे अब हम। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर भी हम मान लेते हैं कि हमारे पास कितने, 1,000 रुपए है। तो 1,000 रुपए हमारे पास मान लीजिए, और इस पे कितने का रेट लगेगा, 10% का रेट लगेगा। तो अगर 1,000 के ऊपर 10% का रेट लगाएंगे तो यानी कि 100 होंगे, तो यानी 100 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 1100। फिर अब जो नेक्स्ट साल, यानी अब दोबारा जब हम 10% का रेट लगाएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट होता, तो ये जो 10% का रेट था ये 1,000 के ऊपर ही लगता। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो ये 10% रेट है ये 1,000 पे ना लग के 1100 पे लगाएंगे, यानी 1100 इंटू 10% के लिए डिवाइड में आएगा 100, तो यानी ये हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, 110। तो अब इस कंडीशन में हम कितने ऐड करेंगे, 110। तो अगर इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा, 0, 1 और 2, यानी 1210। अब फिर से 10% का रेट लगेंगे, 2 साल का हो गया, थर्ड ईयर के लिए फिर से 10% का रेट। अब जो 10% का रेट लगेगा ये कितने पे लगेगा, 1210 पे, यानी जो करंट अमाउंट है उसके ऊपर रेट लगेगा। तो 10% का फिर से इसके ऊपर रेट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 121। तो यानी इस कंडीशन में हम कितना ऐड करेंगे, 121। तो इसको ऐड करेंगे तो आएगा 1 और 3 और 3 1, यानी 1,331 रुपए। यानी अगर आपने किसी से 1,000 रुपए लिए तो सिंपल इंटरेस्ट में आपको 3 साल के बाद उसको कितने लौटाने होंगे, 1,300, जब रेट परसेंट कितनी हो आपके पास, 10%। लेकिन अगर आपने किसी से 1,000 रुपए लिए और किसके बेस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस पे, और रेट परसेंट 10% थी, फिर आपको 3 साल के बाद उस बंदे को कितने रुपए लौटाने होंगे, 1,331। यानी जब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट है वो हर साल का सेम होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी कितने 100, यहाँ पे भी 100 है और यहाँ पे भी 100 है। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे कितना है, 110, यहाँ पे 120, हर साल का क्या है, डिफरेंट, ठीक है। यानी ये बात कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल का क्या होता है, सेम, इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया है। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट नोट करेंगे कि SI रिमेन्स सेम, यानी SI है ना वो हर साल का सेम होगा, ये बात आपको याद रखनी है। और एक बात और याद रखनी है, SI एंड CI, यानी SI एंड CI ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल व्हेन प्रिंसिपल एंड परसेंट आर इक्वल।
इक्वल या फिर हम बोल सकते हैं सेम। ठीक है, यानी इस सेकंड पॉइंट में मैंने क्या बताया, यहाँ पे देखिए फर्स्ट यानी हमारे पास यहाँ पे कितनी अमाउंट है 1100 और यहाँ पे भी कितनी है 1100। तो बेसिकली ये ध्यान से देखिए ये अमाउंट यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी, यानी जो फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास यहाँ पे कितने रुपए पे करने पड़ेंगे हमें 1100 और यहाँ पे भी कितने पे करने पड़ेंगे 1100। यानी जो फर्स्ट ईयर का एसआई और सेकंड फर्स्ट ईयर का सीआई, यानी फर्स्ट ईयर का एसआई और सीआई दोनों सेम होंगे। किस कंडीशन में, जब हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट और जो रेट परसेंट है, यानी यहाँ पे भी 10% यहाँ पे भी 10% सेम हो। यानी जब प्रिंसिपल और रेट परसेंट सेम हो उस कंडीशन के हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट ईयर का एसआई और जो फर्स्ट ईयर का सीआई है वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, आप जल्दी से ये पॉइंट नोट कर लीजिए। ये पॉइंट्स हमें क्वेश्चन सोल्व करते समय बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, और एक पॉइंट आप नोट करेंगे कि जो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट होती है वो हमेशा फिक्स होती है। ठीक है, यानी बेसिकली वो कितनी होती है, परसेंटेज के अंदर अगर हम लिखें तो 100%, यानी प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा हमारे पास फिक्स होती है। अगर हम एक एग्जांपल लें तो हमारे पास यानी जैसे 100% परसेंटेज के बेसिस में हम लिख सकते हैं 100%। और फर्स्ट ईयर का रेट एंड फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट आर ऑलवेज इक्वल, यानी जो पहले साल का रेट होता है और पहले साल का जो इंटरेस्ट होता है नहीं हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है ये मैंने आपको अभी लिखा है, ये दोनों पॉइंट्स इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छे से आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब हम करते हैं स्टार्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, और बीच बीच में जो कॉन्सेप्ट्स आते जाएंगे मैं वो बाद में आपको लिखवाती जाऊंगी। ठीक है, लाइन वाइज। तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज ₹800। द सिंपल इंटरेस्ट 2 years is 800 rupees and the compound interest of 2 years and the compound interest for 2 years at the same rate is ₹832। ठीक है, so what is the rate percent? So what is the rate percent? तो ध्यान से देखिए अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। परसेंटेज यानी जो एसआई है, यानी 2 साल का जो एसआई है वो आपके पास कितना दे रखा है 800 रुपीज, और जो सीआई है 2 साल का वो आपके पास कितना दे रखा है 832। कब, जब इनका रेट क्या हो, सेम हो। सो व्हाट इज द रेट परसेंट, यानी रेट परसेंट हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट ईयर के लिए और यहाँ पे लिख लेते हैं सेकंड ईयर के लिए। तो एसआई है, तो एसआई मैंने अभी आपको बताया था कि क्लास स्टार्ट हुई तभी कि जो एसआई है वो हर साल का सेम होता है। तो 2 साल के लिए जो एसआई है वो 800 रुपए है, तो हर साल का सेम होगा। तो 1 साल के लिए जो एसआई है वो कितना होगा 400, और सेकेंड ईयर के लिए भी 400, तभी तो हर साल का एसआई वो क्या हुआ, सेम हुआ। तो देखिए फर्स्ट ईयर के लिए कितना होगा 400 और सेकेंड ईयर के लिए भी कितना होगा 400। अब हम बात करेंगे किसकी, सीआई की। तो सीआई है वो भी 2 साल का कितना है 832 रुपए। अब रेट क्या है, यहाँ पे सेम रेट है। अभी मैंने बताया था आपको, जो सेकंड पॉइंट लिखा था, पहला पॉइंट तो ये था कि एसआई है वो हर साल का सेम होता है, और जो सीआई है और एसआई और सीआई फर्स्ट ईयर के सेम होंगे अगर हमारे पास रेट परसेंट जो है वो इक्वल होगी। तो यहाँ पे रेट परसेंट क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। तो रेट परसेंट इक्वल है, तो इसका मतलब जो फर्स्ट ईयर का एसआई है वो क्या होगा, सीआई होगा फर्स्ट ईयर का। तो यहाँ पे कितना होगा 400।
अब यहाँ पे टोटल कितने रुपए हैं 832, तो 400 यहाँ पे चले गए, बच्चे कितने 400 प्लस 32, यानी 432 बचे, तो हम इसको ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं 400 प्लस 32। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितनी ज्यादा है 32, किसके ऊपर 400 के ऊपर, यानी 32 ज्यादा है किसके ऊपर 400 के ऊपर, और परसेंटेज के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे 100। तो ये हमारे पास क्या होगा रेट परसेंट, जो हमें फाइंड आउट करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जा 4 8 जा 32, तो 8%, यानी हमारे पास रेट परसेंट क्या आएगी 8%। यानी हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया, बेसिकली हमारे पास 2 साल का एसआई 800 था, तो एसआई हर साल का सेम होता है, तो फर्स्ट ईयर 2 साल का 800 है, तो 1 साल का कितना होगा 400, तो यहाँ पे 400 और 400 फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर को डिनोट करा है सेकंड ईयर को, तो फर्स्ट ईयर के लिए 400 है, सेकंड ईयर के लिए क्या होगा 400। और जो एसआई और सीआई है फर्स्ट ईयर के सेम होंगे, जब हमारे पास यहाँ पे दे रखा है सेम रेट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये 400 है, तो ये भी क्या होगा 400, और यहाँ पे टोटल कितने थे 832, तो 400 प्लस 32। अब रेट परसेंट है वो हमेशा यानी 1 साल के गैप के अंदर निकलता है, यानी फर्स्ट ईयर का जो रेट होता है, यानी फर्स्ट ईयर की जो इंटरेस्ट होती है, उसी को हम रेट के बेस पे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कितना ज्यादा है 32 ज्यादा है, किसके ऊपर 400 के ऊपर इंटू 100 परसेंटेज के लिए, तो हमारे पास रेट परसेंट कितना आ गया 8%। आई होप सो आप सब लोगों को समझ आया होगा। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो SI of the 3 year is ₹1200 and the compound interest for 2 years at the same rate is 864 rupees 864। So what is the rate percent? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास, यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और यहाँ पे थर्ड ईयर भी ले लेंगे। यानी ध्यान से देखिए आपके पास 3 साल का जो एसआई है वो कितना है 1200, तो हम क्वेश्चन की एक लाइन पढ़ेंगे फिर उसको सोल्व करेंगे, फिर आगे मूव करते चले जाएंगे। तो 3 साल का जो एसआई है वो कितना है 1200 रुपए। अब ध्यान से देखिए एसआई हर साल का सेम होता है, तो 1 साल का एसआई कितना होगा 1200 डिवाइड बाई 3, यानी 1 साल का जो एसआई है वो कितना होगा 400 रुपए। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए 400, सेकेंड ईयर के लिए 400 और थर्ड ईयर के लिए 400, तो 400 400 800 800 और 400 1200, यानी 3 साल का जो एसआई है टोटल करेंगे तो कितना हो गया 1200, और हर साल का एसआई क्या हो गया सेम। अब रेट सेम है तो फर्स्ट ईयर का एसआई और सीआई इक्वल होगा, तो ये 400 है तो ये भी कितना होगा 400। अब यहाँ पे कितना है 864 है, तो 400 तो है, तो 400 प्लस 400 से कितना ज्यादा है यहाँ पे 64, तो 64 ज्यादा है। अब रेट परसेंट निकालना है तो सिमिलरली यहाँ पे ज्यादा कितना है 64, तो 64 ज्यादा किससे 400 से, इंटू परसेंटेज के लिए यहाँ पे क्या करेंगे 100। तो यहाँ पे अगर इसको 4 से 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24 होता है, तो यहाँ पे रेट परसेंट कितना आएगा 16%, और यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, आई होप सो आप सब लोगों को क्वेश्चन समझ आएगा। यानी इसमें हमने क्या किया, प्रीवियस क्वेश्चन में एसआई 2 साल का था, यहाँ पे एसआई कितने साल का है 3 साल का, 3 साल का एसआई 1200 है, तो 1 साल का एसआई कितना आएगा 400, और फर्स्ट ईयर का 400, फिर सेकंड का भी 400, थर्ड ईयर का भी 400, क्योंकि एसआई हो हर साल का सेम होता है। अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो 1200 आएगा 3 साल का। ठीक है, अब एसआई और सीआई फर्स्ट ईयर के इक्वल होंगे, कब इक्वल होंगे जब हमारे पास रेट क्या है सेम है, तो ये 400 तो ये भी 400। अब हमारे पास 464 बचा, 464 को कैसे लिख सकते हैं 400 प्लस 64 पे ब्रेक करके। अभी कितना ज्यादा है 64 ज्यादा है, किससे 400 से, तो यहाँ पे 64 डिवाइड बाई 400 इंटू 100 परसेंटेज के लिए, तो हमारे पास रेट परसेंट कितना आएगा 16%। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, आई होप तो आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि अगर 2 साल के लिए जो ऐसा ही हो किस तरह सोल्व होता है, फिर 3 साल के लिए, फिर अगर 1 साल 73 डेज का है तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। बाकी सारे क्वेश्चंस डिफरेंट टाइम के हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।